बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान इस विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया मीनाक्षी जी, मंच पर विराजमान ग्राम पंचायत कलवाड़ा के पूर्व सरपंच साहब गीताराम जी, मंच पर विराजमान ग्राम पंचायत कलवाड़ा के वार्ड पंच भवानी सिंह भाटी जी, मंच पर विराजमान समाज सेवी लाला राम जी, समाज सेवी भगवान साई जी, सुनील जी जैन, नमो नारायण जी मीणा, नमो नारायण जी मीणा, दुर्गालाल जी मीणा, बंशीलाल जी खटीक, राकेश जी रेगर जो पूर्व वार्ड पंच प्रतिनिधि भी रहे हुए, और इंद्र साई जी रेगर, सभी गणमान्य मंचासीन अतिथि, विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, यहाँ पर पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों एवं छात्र और छात्राएं, आप सभी को 77वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस भारतवर्ष में 2 ही दिन ऐसे हैं जिनको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। एक दिन वो है जिस दिन यह देश आजाद हुआ था 15 अगस्त, और दूसरा दिन वो है जिस किसी देश को चलाने के लिए वहां के संविधान की जरूरत पड़ती है, उस कानून की जरूरत पड़ती है जिस कानून के बलबूते वो देश चलता है। और देश के लिए जो कानून लागू होता है, और भारत देश के लिए जो कानून लागू हुआ, वो दिन है हमारे लिए 26 जनवरी 1950। यह वो दिन था जिस दिन देश को एक ऐसा संविधान मिला, देश को एक ऐसी किताब मिली जिससे देश जो विभिन्नताओं में बटा हुआ था, उस देश को एकता में पिरोने का कार्य किया, वो हमारे संविधान ने किया। आज देश में अगर वार्ड पंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जो शक्तियां प्रदान है, जो उनको अधिकार दिए हैं, एक आम नागरिक को अधिकार दिए हैं, एक विशेष आदमी को अधिकार दिए हैं, तो वो हमारे संविधान की वजह से। इसलिए ये 2 दिन का महत्व हमारे जीवन में ऐसा महत्व है भारतवर्ष के तमाम लोगों के लिए कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहे, पर ये 2 दिन तो हम हर परिस्थिति में मनाते ही मनाते हैं। इसी के साथ मैं छात्राएं जो हैं इनको भी कहना चाहूंगा कि आप भविष्य के कर्णधार हैं, हमारा भविष्य है। आप अगर कोई ना कोई अधिकारी बनकर हमारे गांव में आते हैं, और जिस किसी भी दफ्तर में अगर आप अधिकारी बनकर कहीं वहां का नेतृत्व कर रहे होते हैं, और हमें जब पता चलेगा कि हमारे गांव का है, हमारे क्षेत्र का है, ये एसडीएम है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, या कोई एसपी है, डीएसपी है, तो उस दिन हमें फक्र ज्यादा होगा कि हमारे गांव का कोई भी जो बच्चा आज इस विद्यालय में पढ़ रहा है, वो आगे जाके अधिकारी बनकर हमारा वहां नेतृत्व कर रहा होगा, तो हम बेझिझक आपके दफ्तर में आएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि राजनेताओं से प्रभावित होकर राजनीति की तरफ नहीं है, अधिकारियों से प्रभावित होकर आप अधिकारी बने, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप नौकरियां नहीं लगेंगे तो राजनीति तो आप 30 साल बाद 35 साल बाद स्वतः ही कर लेंगे। पर आज आप देख रहे होंगे कि हम शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं और पता नहीं कौन सी परिपाटी चली आ रही है, नौकरियों में नहीं जाकर राजनेता बनने की
की होड़ में लगे हुए। राजनेता की एक उम्र होती है कि चलो ठीक है, नौजवान में एक खून होता है, नौजवान, मैं भी एक नौजवान था तभी राजनीति में आया था, पर राजनीति का यह मतलब नहीं होता है कि राजनीति अस्थायी पद है। राजनीति अस्थायी पद है। ये अस्थायी पद सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए मिलता है। सोचो अगर आपको एसडीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, तो आप 35, 36 साल, 40 साल तक हमारा नेतृत्व करेंगे। और जब आप वो लाल बत्ती लगी गाड़ी, आगे एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस की गाड़ी आपको लेकर आएगी गांव में, तब वो राजनेता, चाहे वो भले सरपंच बन जाए या कोई एमएलए बन जाए, उसका वो काफिला फीका रहेगा किसी कलेक्टर के लिए और किसी एसडीएम के आगे। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप अधिकारी बनेंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह हो सकता है मेरे सरपंच पद पर रहते हुए मेरा आखिरी उद्बोधन हो। वैसे तो मेरा आखिरी उद्बोधन 2025 में ही हो गया था, फिर भी सरकार प्रशासक बना दी। अब 1 साल होकर दूसरा साल चल गया, मैं प्रशासक हूं, यह मेरा आखिरी उद्बोधन हो सकता है। सरकार चुनाव करवा रही है और करवाने भी चाहिए। 5 वर्ष का समय बहुत अधिक समय हो जाता है। नए लोग आएंगे, नए कार्य करेंगे, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और नए लोगों का नेतृत्व हम देखेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि पुरानों में क्या कमी थी, नए में क्या अच्छाई है। इसलिए गांव की सरकारें बनेगी, सरपंच भी बनेंगे, ऐसे लोगों का चयन करना है हमें जो भविष्य में जाकर हमारे विकास की गति को बढ़ाए। मैं सरपंच रहता मैंने 13.5 करोड़ से ज्यादा के काम ग्राम पंचायत कलवाड़े में करवाए हैं। 7.5 करोड़ से ज्यादा की सड़कें मैंने ग्राम पंचायत कलवाड़ा में बनाई है। 1 करोड़ से ज्यादा के पानी की पाइपलाइनों का कार्य हमने करवाया है। नहर का कार्य जो 1981-82 में जो बाढ़ आया था 81 में, उस बाढ़ का पानी आने के बाद में 1998 में एक बार फिर पानी आया। हमारे सामने चुनौती थी कि नरेगा में नहर खुद नहीं सकती। बालाजी सेवा समिति के लोगों ने संघर्ष किया, आसपास के गांवों के लोगों ने संघर्ष किया, ग्राम पंचायतों ने संघर्ष किया। 12.5 किलोमीटर की लंबी नहर सबके सहयोग से खोदी और उसमें पानी आया और पानी आकर लोग किसान वहां खेती भी कर रहे हैं। इसके साथ हमने विद्यालय में भी कार्य करवाए। ग्राम पंचायत मुख्यालय कलवाड़ा जो आयुर्वेदिक औषधालय उसका जीर्णोद्धार करवाया हमने, उप स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार करवाया। इन तमाम कार्यों को जोड़कर मेरा 13.5 करोड़ से ज्यादा का कार्य मैंने ग्राम पंचायत कलवाड़ा में 5 साल में करवाया। इसके साथ हमारे सामने चुनौतियां वो रही। सरपंच बनते ही वो कहते हैं ना कि मुंडाता ही ओढ़ा पड़ेगा। सरपंच बनते ही तो हमारे जी को जंजाल, वो कोरोना आ गया। कोरोना से थोड़े निपटे ही थे, इतने में वो टिड्डियां आ गई। तो टिड्डियों के लिए हम वो खेतों में पटवारी गिरदावर को लेकर वहां डोले, तो 2 साल हमारे उसमें खराब हो गए। फिर भी इन संघर्षों के बावजूद हमने संघर्ष किए। हम तमाम जो हमारे सामने विपदाएं थी, उन विपदाओं का सामना करते हुए ग्राम पंचायत कलवाड़ा को हमने आज, मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो 37 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया था, मैं सरपंच बना था तब ग्राम पंचायत कलवाड़ा पर 37 लाख का बिजली का बिल बकाया था, मैंने वो चुकाया। और जब मैं ग्राम पंचायत कलवाड़ा को छोड़ के जाऊंगा, 1 रुपए ग्राम पंचायत कलवाड़ा के ऊपर कर्जा छोड़ के नहीं जाऊंगा, यह मेरा वादा है।